माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें रब बना लेते हैं कि रब बनेगा। रब का मतलब ऐसे बना लेंगे ताकि इसके आधार पर हम फेर चित्र बना पाए। कोण भी 90 है बता दिया इसमें, ए भी 6 है, BC का। तो सबसे पहले हम BC बनाएंगे। बच्चे को दे दो ये अपना भी ग्राउंड में बिठा लो, क्लास में बिठा लो। यहाँ बैठा है हमारे कुछ अभी नहीं क्या बैठे, क्लास सब में पढ़ा रहे हैं। क्लास में एक होम साइंस और एक बच्चे बच्चे नहीं होते हैं। इनको वो बैठा लड़कियों को मारी डाल गई। अरे आप तो बैठे हैं ना मेरा क्लास में वो है C2 में। C2 में क्लास है। हाँ, C1 में भी है। साथ में किसका है? पता नहीं किसके खाली, ये तो दोनों क्लास सर से पूछ लो सर। ये तो दिक्कत है। अभी निकलने वाले हैं, व्यवस्था हो जाएगी। क्या करना है? लेट हो रहा है बच्चे। हाँ बच्चे लेट हो रहे हैं। अगर 2 बार हुआ ही वहाँ पर बच्चे का हिम्मत नहीं हुई क्लास में। तो बच्चे क्लास में बात करो। वहाँ एक तो टीचर होना चाहिए ना। कोई तो व्यवस्था नहीं है, बाहर बैठी हुई है। इनसे कहते थे बच्चों को उठा के बैठे ले जाएंगे, ये तो मैं देखता हूँ। हाँ लड़का तो दोनों बात बैठे। यहाँ से आप भी इस क्लास में हो, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हाँ 8 सेंटीमीटर एक लंबी हमने रेखा। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 का। पटरी प्रकार से कौन कौन बना सकता है? चलो बाकी लोग भी सीखो। भागा भागा कोई ढूंढना पड़ता है। आई कार्ड आया कोई? ये है प्रकार की नोक, ये है पेंसिल की नोक। आप प्रकार की नोक यहाँ रख के कोई भी दूरी भर के एक लगाएंगे चाप, फिर ये यहाँ भी लगा, यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक एक, यहाँ रखकर ये एक ऊपर और फिर एक यहाँ। तो ये जो कोण आएगा आपके पास, ये जहाँ समझ गए ना, पहले एक चाप लगाया, फिर एक यहाँ, फिर यहाँ रखे यहाँ, फिर एक ऊपर और एक, और इससे हम इसे ऊपर बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल सही आएगा। ये 90 डिग्री पर आपका पटरी प्रकार से 90 डिग्री कोण बनता है। उसके बाद कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में भरिए और 6 सेंटीमीटर दूरी भर के एक चाप लगा। ये आपका ए बिंदु आ जाएगा। ए और बी को, ए और सी को ले। तुम लोग ऐसा मत करना कि तुम तो पैमाना रख के जोड़ोगे ना, वो तो सही है। इसको थोड़ा हल्के हाथ से बना, तो इसकी कोई हमें विशेष आवश्यकता नहीं। अब क्या कह रहा है ये? बी से AC पर लंब BD कर। बी से AC पर एक लंब डाला है। तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर कैसे लंब डालते हैं? किसी बिंदु से बी से डालना है AC पर लंब। तो प्रकार में इतनी दूरी भर लो कि जब प्रकार की नोक को बी पर रखोगे तो प्रकार पेंसिल जो है इसको 2 जगह काटते हैं। इतने आप इसमें दूरी भर लीजिए। ये इसको 2 जगह काटे, एक यहाँ काटा, उसके बाद यहाँ से आप आधे से अधिक दूरी भर के जहाँ इसने काटा है एक चाप और यहाँ रख के, ये जब इस दोनों को मिलाओगे पैमाने से
तो ये बिल्कुल दोनों चापों को काटता हुआ जाएगा। यहाँ 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 रखोगे और दूसरा जहाँ दोनों चापों ने काटा है पैमाना रखोगे, दोनों को मिला दोगे, तो ये जो आया आपके पास, ये यहाँ से इसको डार्क करके बनाओगे, ये आपका बिंदु आएगा डी, जो इस पर, समझ गए? बी से एसी पर किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डालने का तरीका है, बिंदु से इतनी दूरी भर लो, रेखा को दो जगह काट दो, जैसे दो जगह काटेगी फिर आधे से अधिक दूरी भर के उसका अलग कर लो, और फिर ये जो आपके पास कटान बिंदु आएगा उसको बी से मिला दीजिए। ये वाली चाप जो आई, ये तो यहाँ बिंदु बी को केंद्र मानकर इतनी दूरी भर लोगे जी, दो जगह काट दो इसको, और उसके बाद फिर यहाँ से आधे से ज़्यादा दूरी भर के एक चाप यहाँ लगाओगे और एक यहाँ रख के एक चाप यहाँ लगाओगे, ये दोनों जहाँ भी काटेंगे उसको आप इसे मिला दो। कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं बी सी डी से होके जाने वाला वृत्त खींचा है। अब आपको एक वृत्त खींचना है जो बी सी और डी तीनों से होके जाए। अच्छा, हम जानते हैं अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण, जानते हैं ना? तो अर्धवृत्त में स्थित कोण यानी बीसी को व्यास मान के जो वृत्त खींचा जाएगा वो डी से होके जाएगा। अब बीसी को व्यास मान के वृत्त कैसे खींचा जाएगा? पहले बीसी का मध्य बिंदु निकाल लो और फिर ये दूरी भरो और घुमा दो। तो हम निकालेंगे अब बीसी का मध्य बिंदु। बीसी का मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? बीसी का करेंगे लंबवत, इसका लंबवत करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कोण 90 है। हमें ऐसा वृत्त बनाना है जो इन तीनों बिंदुओं से होके जाए। वो जो वृत्त बनाएंगे हम, वो तीन बिंदुओं से होके जाएगा, उसके लिए बीसी व्यास होगा। यानी अब हमें पता लग गया कि हमें वो वृत्त बनाना है जिसका व्यास क्या होगा? बीसी। आधे से ज़्यादा दूरी भर के एक चाप इधर और एक चाप यहाँ रखो, एक चाप इधर, एक इसमें नहीं काटा, इसको थोड़ा और आगे का अब काट। ये आप बहुत एहतियात से लगाना है, क्योंकि खाली हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना और कोई मकसद नहीं है। ये हमने इसका लंबवर्धक बनाया, ये हमें मध्य बिंदु मिल गया इसका। फिर हम प्रकार की नोक को रखेंगे एम पर, और इसे चाहे सी पे रख लो, चाहे डी पे रख लो, चाहे बी पे रख लो। पेंसिल की नोक को इसको केंद्र मानकर कहीं भी रख लो, और जब वृत्त बनाओगे तो वो तीनों बिंदुओं से होता हुआ जाएगा। आप बना के देखो, जो वृत्त आएगा वो तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा, जो इसका मध्य बिंदु को केंद्र मान के, चाहे ये बीसी दूरी भर लो, चाहे ये भर लो, चाहे ये। तो एक वृत्त बना लिया हमने जो तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। अब क्या कह रहे हैं? ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के लिए कहा है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना। कितना आसान। किसी बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा बनाई जाती है तो हम कल से बना रहे हैं और दोनों की लंबाई बराबर आ रही है। और ये भी मैंने बताया है कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर अगर त्रिज्या होगी तो वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो वृत्त हमने बनाया, इस वृत्त में ये वाला कोण कितने डिग्री है? और ये बाह्य बिंदु, इस बाह्य बिंदु से यानी एक स्पर्श रेखा तो ऑलरेडी खींची हुई है। तो हम करेंगे क्या? हम प्रकार ए से ये दूरी भर लेंगे, ए बिंदु से ये दूरी प्रकार में भर लेंगे, और इधर की तरफ एक चाप लगाएंगे जो वृत्त को काटेंगे। और ये जो बिंदु आएगा P, इसको जब A से मिलाएंगे तो ये स्पर्श रेखा होगी। ये भी आपकी स्पर्श ये बनी। अब मैं रचना के पद लिख देता हूँ ताकि आप अगर कुछ भूल रहे हैं, वैसे तो वीडियो देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा, और उसके बाद भी अगर कुछ भूलोगे तो रचना के पद में यहाँ लिख दो।
सबसे पहले क्या किया था, बताओ जरा क्या किया था सबसे पहले? रेखाखंड BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा था। उसके बाद क्या किया था, बिंदु B पर 90 डिग्री कोण बनाया, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर। जिसकी भुजा से AB बराबर 6 सेंटीमीटर, दो काम। उसके बाद त्रिभुज ABC की रचना हो गई थी। A को C से मिलाया, त्रिभुज ABC। उसका अगला काम क्या किया, नंबर 4, B से कर्ण AC पर लंब BD खींचा। कैसे खींचा था ये वीडियो में आप देख लो, अगर भूल गए हो तो, ठीक है। नंबर 5, BC को व्यास मानकर वृत्त की रचना की, जो बिंदु D से होकर, अगर किसी बच्चे का वृत्त बिंदु C से M को केंद्र मानकर C दूरी भर के D या B से होकर नहीं जा रहा है, समझ जाना पेंसिल की नोक पतली नहीं है, या आपका हाथ हिल गया है, प्रकार आपका नोक प्रकार की और पेंसिल की एक समान नहीं है, प्रकार की जो टांगे हैं वो इधर उधर हैं, आप उनको बिल्कुल ठीक कर दें, ठीक है। जैसे ये प्रकार है, सबसे पहले ऐसे टाइट कर देना, ये पेच होता है, इसकी चाबी होगी आपके पास। इसके बाद ये जब हम इसे मिलाएंगे तो ये दोनों एक सीध में होने चाहिए। फिर पेंसिल और इनकी नोक कागज़ पर रख के देख लोगे, बिल्कुल एक दूरी पर होनी चाहिए, एक समान पर। उसके बाद पेंसिल की नोक शार्प होनी चाहिए, पेंसिल ऐसे हिले नहीं। पेंसिल का नियम यह है कि ये प्रकार से इतनी होनी चाहिए, 2 पेंसिल होनी चाहिए आपके पास, एक छोटी एक बड़ी, क्योंकि ये ऊपर होगी तो पता लगा हम जब बनाएंगे घुमाएंगे तो ये हिलेगी, और जब ये हिलेगी तो आपका ये पूरा सिस्टम गड़बड़। और ये भी अगर हाथ, ये जो दूरी है, जो दूरी ले रहे हो घुमाते हुए पता लगा ये दब गया जरा सा, तो भी आपका चित्र गलत हो जाएगा। अगर नहीं जा रहा है, तीनों बिंदु से पास नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होगी। और डेस्क पर रख के करें इसको, कॉपी पर रखो, किताब के ऊपर रखोगे, रख के जब करोगे तो ढालू हो जाएगा पेपर। जब पेपर ढालू होगा तो आपका चित्र भी गड़बड़ होगा। जो परफेक्ट बनाएगा उसी का ठीक आएगा। उसके बाद 6, AB दूरी का चाप A को केंद्र लगाया, जो वृत्त को बिंदु P पर काटता है। नंबर 7, AP जो है वो आपकी अभीष्ट स्पर्श है। ये आपके रचना के सारे पते हैं, नोट करिए।